दोस्तों नमस्कार। वंस अगेन आपके सामने नील भोला। मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ अपने चैनल पे आपके लिए। एक्चुअली ये केस है फेलियर के लिए, जैसे मैं अपने आप को एक फेलियर समझता हूँ। ये केस है फिनेंस मैनेजमेंट का, पर्सनल फिनेंस मैनेजमेंट का। तो मेरे काफ़ी परिचितों ने, मेरे जूनियर्स ने बोला कि सर एक फिनेंस मैनेजमेंट पे वीडियो बनाइए, जहाँ पे अधिकतर हम लोग फेल होते हैं। कमाते तो बहुत हैं, ना कुछ सेविंग कर पाते हैं, पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है पर्सनल फिनेंस मैनेजमेंट पे, तो आपके सामने रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी होगा। तो दोस्तों हम जो भी सैलरी अर्न करते हैं या मंथली जो भी कमाई करते हैं अपने बिजनेस से, हमारी एक इनकम फिक्स ही है। उसी में हमें अपने सारे खर्चे चलाने होते हैं, अपने परिवार को पालना होता है और कर्जों से भी बचना होता है। तो मैं अपने आप को एक बड़ा फेलियर मानता हूँ। मेरा फिनेंस मैनेजमेंट भी हमेशा बहुत गलत रहा और अभी समझ आई है। कहते हैं ना दोस्तों, एक कहावत है कि हमें बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी अकल हमें धोखा खाने से या ठोकरे खाने से आती है। तो दोस्तों मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने पर्सनल फिनेंस मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स। तो सबसे पहले हमारा आता है जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे लोन के, जो मंथली ईएमआई होती है। चाहे हमारे होम लोन हो, चाहे हमारा व्हीकल लोन हो, जैसे कार बाइक कुछ भी। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें इसको अलग करना है, क्योंकि इसका फेलियर होना हमें बहुत बड़ा नुकसान देता है। हमें इसका इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। हमारी ईएमआई फेल हो जाए या फिर अगर हम ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, नहीं दे पाते, तो हमारी गाड़ी वगैरह व्हीकल उठाने का भी बैंक वाले इंतज़ाम कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है ईएमआई, मंथली ईएमआई जो होती है हमें वो निकालनी चाहिए। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिल्ड्रंस एजुकेशन, स्कूल के बच्चों की फीस, बच्चों के स्कूल की फ़ीस और उनकी मैनेजमेंट के लिए, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, कॉलेज के लिए हमें जो भी इंतजाम करना, उसकी भी सेविंग हमें मंथली स्टार्ट करनी पड़ती है फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे कि बेटा बड़ा हो के मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सी लाइन में जाएगा, तो उसको स्टडीज़ के लिए हमें एक फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, अच्छे खासी फाइनेंस की। तो उसके बाद हमारा आता है हाउस रेंट। हाउस रेंट इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें मंथली हाउस रेंट भी निकालना पड़ता है। और दोस्तों मैंने सुना था अपने किसी एक सीनियर से, उसने फार्मूला दिया था हाउस रेंट का। हमारा अगर हम किराए पे रहते हैं तो हमारा हाउस रेंट कितना होना चाहिए, ये हमारी इनकम का 10% होना चाहिए। सपोज अगर मेरी इनकम 20,000 रुपये महीना की है, तो हाउस रेंट मेरा 2,000 रुपये होना चाहिए। और अगर मेरी इनकम सैलरी 2 लाख की है, तो हाउस रेंट मेरा 20,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट आती है, हम जितना भी अपनी सैलरी से जितना मैक्सिमम पीएफ जो लिमिट है वो हम कटवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और अदर सेविंग के लिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेल। आपको पता है कि ये 2024 का हमारा 24-25 का जो हमारा जो है जीडीपी है, एस्टिमेटेड है 7%। तो इसमें हम अच्छी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या सिप में, तो हमें अच्छी इनकम, अच्छे रिटर्न आ सकते हैं। बट इट शुड बी इन लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म के होता है, कम से कम 5 साल के लिए। और एक हमारी बुढ़ापे का सहारा जो होता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन की स्कीम में भी अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली, थोड़ा बहुत जितना भी हमारी हिम्मत हो अपनी कमाई के अनुसार। और इसके लिए ज़्यादा जानने के लिए हमें अपने एचआर डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको सही गाइड कर सकते हैं व्हाट इज़ एनपीएस, एनपीएस में हम कैसे इन्वेस्ट करें। उसके बाद आता है दोस्तों हमारी अदर ग्रोसरीज वगैरह, हमारे खर्चे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी जो ज़रूरी है हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए, तो हमारी ग्रोसरी आ जाती है, वेजिटेबल, मिल्क एक्सपेंसेस वगैरह। फिर हमारा है मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो कि हमारा ऑलमोस्ट फिक्स होता है। हालांकि 2 टाइम वेरिएबल होता है हमारा 6-6 महीने के लिए, गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए। गर्मियों में हमारे एसी ऑन हो जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाता है, आपको भी मालूम होगा अच्छी तरह। तो हमको ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये मंथली एक्सपेंसेस में आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैं समझता हूँ दोस्तों हमें अपनी थोड़ी पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी हमें कुछ एक्सपेंस रखने चाहिए। उसके लिए बजट में हमारे इंस्पेक्शन रखने चाहिए। जैसे कि लाइक हमें कुछ सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने आते हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी स्किल एनहांसमेंट के लिए। हम जिस जॉब में हैं, जिस पोजीशन पे हमें कोई अपना कोर्स करना पड़ता है, हम वो कोर्स भी कर सकें। और सबसे बेहतर जो कि हमारी अच्छी दोस्त भी होती है, बुक्स। हमें बुक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसी से ही हमारी फिर दोस्तों अपने करियर में ग्रोथ भी होती है। फिर आता है दोस्तों हमारा मेडिकल इंश्योरेंस। अपनी फैमिली के लिए मेडिकल इंश्योरेंस हमको लेके रखना है। फिर उसके बाद
लाइफ इंश्योरेंस है लाइक LIC वगैरह, तो खुदा ना खास्ता भगवान ना करे हमारी ज़िंदगी में कुछ मिसहैपनिंग होती है तो हमारा परिवार कम से कम पीछे सेफ रहे। तो LIC एक बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है हमारी सेविंग में। तो पर्सनल डेवलपमेंट में दोस्तों हमारा एक अच्छा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ। एज ऑल ऑफ अस नो, हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम सब कुछ कर पाएंगे। अपनी हेल्थ पे भी हमें ध्यान देना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, रेगुलर विटामिन्स वगैरह सप्लीमेंट्स लेना। खैर ये यंग्स के लिए तो ज़रूरी नहीं होता, ये ओल्ड एज में ज़रूरी होता है। यंग्स के लिए मैं कह सकता हूँ जिम वगैरह, मंथली जिम का खर्चा ये और कुछ। इसके बाद हमें जो होता है इमरजेंसी फंड हमारे घर में कोई अचानक खर्चे आ जाते हैं, हमें किसी की शादी है, किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ और मिसहैपनिंग हो गई, तो उसके लिए भी हमें फंड चाहिए होते हैं दोस्तों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमें आजकल सबको पता है जॉब में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, तो इसके लिए भी लोगों से ही सुना है कि कम से कम हमारे पास 6 मंथ की सेविंग होनी चाहिए इन केस ऑफ लूजिंग अवर जॉब हम कभी लूज़ करें तो हमारे पास 6 महीने का घर में खाना पीना, दाना पानी, राशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी, हो सकता है आपके काम आ सकें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइएगा। दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी